कि अब इस मंत्र का जप करो, इसके अनुसार नारायण का उपासन करो। फिर करते करते ज्ञान सिद्ध करो उपासना को, वही शाखा अरुंधति न्याय से ज्ञानांग पद्धति समझो चित्त शुद्धि के लिए। फिर जब आपका चित्त शुद्ध हो जाए और संन्यास ग्रहण का यदि आपको अधिकार है, तब जो शंकराचार्य जी के 4 मठ हैं उनकी परंपरा से 4 महावाक्यों की दीक्षा दी जाती है। तो प्रज्ञानम ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि है, तत्वमसि है, इनका हर मठ अपने अपने स्थानानुसार दीक्षा देता है। ठीक है, जैसे पूरी मठ है तो प्रज्ञानम ब्रह्म वो वहाँ का महावाक्य है, तो उस महावाक्य से दीक्षित किया जाता है। वो गुरु उसे संन्यास दीक्षा देता है और संन्यास ग्रहण करने के बाद आप ज्ञान की साधना करो और उससे आपका मोक्ष होगा। अगर आपका मुक्ति में अधिकार नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण के अतिरिक्त तो किसी को संन्यास नहीं होता है, तो आप वानप्रस्थी बनो। महावाक्य दीक्षा नहीं दी जाती है ऐसे व्यक्ति को, तो आप वानप्रस्थ धर्म का आचरण करो, अगला जन्म ब्राह्मण योनि में लेना, फिर मुक्ति के लिए बढ़ना आगे, वो व्यवस्था है। अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि देते हैं, पर किसको देते हैं? जो सन्यासी बनने आता है तब, और किसी को नहीं देते। तो जब आप ऐसा नहीं कि हम हलते चलते किसी को भी महावाक्य ज्ञान दे दिया, ऐसी पद्धति वहाँ भी नहीं है, ना ना बिल्कुल नहीं है। तो बोलने की बात है, प्रकार ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब वो संन्यासोन्मुख होने के लिए आता है कि अब हमारे अंदर इतना वैराग्य आया है और अब हम संन्यास ग्रहण करना चाहते हैं, तो संन्यास देते समय उन्हें अपने अपने मठानुसारी महावाक्य का उपदेश, मंत्र उपदेश दिया जाता है। और उस जंक्चर पर यह माना जाता है कि जिस समय आपने संन्यासोन्मुख होते समय अपने गुरु से जो महावाक्य श्रवण किया, वो श्रवण आपका मोक्ष है, अर्थात आप जीवन मुक्त हो। अब आप संन्यास धर्म का अनुसरण करो और विधेय मुक्ति होगी तो मुक्ति है, फिर ये प्रक्रिया है। तो महाप्रभु जी ये कहते हैं कि वो महावाक्य श्रवण भी मोक्ष नहीं होता है, क्योंकि अभी भी उसके बाद आपको श्रवण मनन निधिध्यासन का साधन करना तो बाकी है। तो अगर आप उसमें सक्सेसफुल होते हो तो आपको मोक्ष होता है। नहीं मानते, उसी पर ये पूरा विवाद है। हाँ, 4 मठ हैं, उन चारों मठों के एक एक महावाक्य हैं। हाँ, ऐसा हर किसी को कोई वाक्य श्रवण नहीं करवाया जाता राजा। नहीं, ऐसे नहीं, वो कॉमन है। महावाक्य चारों मठों के अलग अलग हैं, 4 महावाक्य हैं और हर मठ को एक एक महावाक्य दिया हुआ है। एक वाक्य, सब अंततः तो ब्रह्मवाची है ना, इसलिए किसी भी एक परंपरा से ले सकते हैं। मंत्र परंपरा है और गुरु परंपरा भी होती है ना। हर मठ का जो भी शंकराचार्य बनता है उसकी एक निश्चित गुरु परंपरा है, तो व्यक्ति के पास चॉइस है कि आपको जिससे लेना हो ले लो। सब करना, श्रवण मनन निधिध्यासन करो, संन्यास धर्म का आचरण करो, ब्रह्म का चिंतन करो, वो तो सब करते ही हैं। संन्यास के जो भी शास्त्र प्रोक्त धर्म है वो सब करो, कुटीचक सन्यासी होने के, अगर मठ में रहते हो तब तक। फिर मठ का त्याग करके हंस और परमहंस होना है तो फिर उसकी पुनः दीक्षा हो जाती है। नहीं, उसमें तो सबका अधिकार है ना, शूद्र के अतिरिक्त। हाँ, और स्त्रियों को कोई मंत्र दीक्षा नहीं होती, स्वतंत्र नहीं होती। तो उपासना करेंगे, कर्म जो शास्त्र ने जो जो साधन बताए वो सब करेंगे ना। नहीं, स्त्री को कुछ भी नहीं होता है, स्त्री का अपना पति और पिता के साथ ही होता है। हाँ, तो सब कर्म कर सकते हैं ना, श्रौताग्नि भी धारण कर सकते हैं, स्मार्ताग्नि भी धारण कर सकते हैं, उपासना तो कर ही सकते हैं तंत्र की। उसमें कोई उनको स्वतंत्र निर्णय देने की कोई बात नहीं है, जो शास्त्र ने कहा वो करो। हम भी तो यही कहते हैं, हम थोड़ी कुछ भी एडिशनल धर्म बताते हैं। महाप्रभु जी से कोई दीक्षा ले ले अपने संप्रदाय में तो हम क्या कहेंगे? पूजा तो हर हिंदू करता ही करता है, उसे इस तरह से करो, बस तरीका हम बदल देते हैं, बाकी अपने जीवन में कोई परिवर्तन थोड़ी आता है। जो अभी तक करते आए हो वो करो, आगे भी वही करना है।
राजा शंकराचार्य जी तो वेदांती है, वो अणुभाष्य में जो हमने देखा कि वो यहाँ कहा ना कि तज शब्द ज्ञानम अप्रयोजकम, तो वो ये पंक्ति को क्या समझते हैं वेदांत से, उपनिषद से? ये वचन तो वहाँ पे आ रहा है ना। ये तो महाप्रभु जी का जवाब है। श्रुति, लेकिन श्रुति का ये वचन है ना। नहीं, तदा आविर्भवार्थम प्रेम सेवाम निरूपयंती, उसके बाद फिर वो श्रुति का वचन महाप्रभु जी ने कोट किया है, तो उसे केवल ब्रैकेट में दे दिया है कि वो वचन वहाँ देख महाप्रभु जी ने कहा, इसीलिए। अच्छा, मैंने ये कहा कि तत्शाब्द ज्ञानम अप्रयोजकम, ये महाप्रभु जी शंकराचार्य जी को सुनाने के लिए कह रहे हैं, ऐसा बोल रही हूँ मैं। नहीं, महाप्रभु जी शंकराचार्य जी को सुनाने के लिए कह रहे हैं कि शब्द ज्ञान जो होता है वो अप्रयोजक होता है, उससे आपके पुरुषार्थ सिद्धि नहीं कहलाती है। पुरुषार्थ सिद्धि कब होती है? जब फल आपको हाथ में मिलता है। तो मैंने अहम ब्रह्मास्मि सुन लिया, पर तुम्हें ब्रह्म के साथ एकता का अनुभव हुआ तो क्या फायदा सुन के? तो प्राइमरी जंक्चर के ऊपर ये बात ठीक है कि आपको समझ आ गई, पर अब तो करोगे तब तो अनुभव होगा ना जाके। इसलिए महाप्रभु जी ये बात कह रहे हैं कि वो शाब्द ज्ञान तो अप्रयोजक होता है। शंकराचार्य जी के लिए शाब्द ज्ञान जीवन मुक्ति होता है। पर उसमें शंकराचार्य जी इसलिए वो बात कह रहे हैं क्योंकि वो ये समझ कर चल रहे हैं कि अभी तक कर्म और उपासना करके वो व्यक्ति चित्त शुद्धि करके आया है। जैसे हम गिरधर जी के लिए कहते हैं कि गिरधर जी जब किसी को ब्रह्मसंबंध प्रदान करते थे तो तुरंत उसका वैकुंठवास हो जाता था। तो उसका मतलब है कि आप दीक्षा लेने जब आए हो तभी इतना योग्य बन के आए हो कि अब आपको और योग्यता प्रदान करने की जरूरत नहीं है। तो शंकराचार्य जी इसलिए वो बात कह रहे हैं कि संन्यास ग्रहण तो व्यक्ति कितने परिपक्व बन के करता है, कितना तैयार हो के वो संन्यास ग्रहण करने के लिए आता है। हम जैसे चलते फिरते थोड़ी कोई संन्यास लेने चले जाते हैं लोग। तो आप इतना सारा ज्ञान अर्जित करते हो, इतने सारे शास्त्रों को पढ़ लेते हो, अब तक आपने इतनी सारी उपासना कर ली, इतने सारे कर्म कर लिए, तो चित्त शुद्ध हो के अब आप आए हो तो श्रवण मात्र से आपको मोक्ष हो ही जाना चाहिए ना। हरिदाई जी की भी तो यही अपेक्षा है कि तुमने ब्रह्म संबंध ले लिया, अभी तक तुम्हारे कोई स्नेह वेह के तो ठिकाने नहीं है। तो अपेक्षा तो हर आचार्य यही रखता है कि तुम दीक्षा लेने आए हो तो बहुत परिपक्व हो के आए हो। ऐसा थोड़ी कि पैदा होते गले में कंठी पहना दी, ऐसा कोई पैदाइश थोड़ी किसी को सन्यास देते हैं। अब व्यवस्था का बिगाड़ हर जगह होता है, वहाँ भी होता है, हमारे यहाँ भी होता है। पर कहने का मतलब ये है कि शंकराचार्य जी जब ये बात कह रहे हैं कि श्रवण मात्र से मोक्ष है, तो उसका मतलब है कि आप तो संन्यासोन्मुख होकर महावाक्य का श्रवण करने के लिए आए हो। तो अब तक आपने जो भी कर्म की साधना की, जो भी उपासना की साधना की, उससे आप चित्त शुद्ध होके आए हो। तो शुद्ध चित्त है अगर तो ज्ञान निष्ठ तुरंत हो जाता है ना। उस ज्ञान को पचाने में व्यक्ति को समय थोड़ी लगता है। अशुद्ध चित्त वाले हो तो अलग ही समस्या है, उसे तो फिर सन्यास का अधिकार ही नहीं है, आप योग्य ही नहीं हो दीक्षा के लिए। हाँ हाँ, पर महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि फिर भी जब तक आपको अनुभूति नहीं होती तब तक हम उसे प्रयोजन सिद्धि नहीं कहते हैं। हाँ, तो चाहे जैसे हम ये कह दें कि क्या व्यसनावस्था को हम फल कहेंगे? शंकराचार्य जी, उस महाप्रभु जी और शंकराचार्य जी के ओपिनियन में वहाँ डिफरेंस हो रहा है। कोई ये कह दे कि मुझे भगवान में व्यसन सिद्धि हो गई तो मैं जीवन मुक्त हूँ, हम कहेंगे कि नहीं, अभी तो आगे खेल बाकी है तुम्हारा। तुम्हें सर्वात्म भाव होना है, तुम्हें निरोध होना है। जब अलौकिक सामर्थ्य हो और तुम भगवत अनुभव योग्य बनो, उस दिन कहना कि हमें फल सिद्धि हो, हमारा प्रयोजन सिद्ध हुआ। व्यसन होने से क्या होता है? व्यसन के बाद तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए महाप्रभु जी कह रहे हैं कि भाई ऐसे व्यक्ति को भी असमर्पित घर में निरंतर रहना नहीं चाहिए, व्यसन हो जाए तब भी नहीं रहना चाहिए। तो उसका मतलब है कि आप अभी तक फलोन्मुख हुए नहीं हो, तो व्यसन को भी हम ऐसा नहीं कह रहे ना। तो उस पॉइंट पर हम डिफरेंस पर आ रहे हैं। वही मैं कह रही हूँ कि हर जगह हम उस परिपक्वता के पैरामीटर्स तो हर कोई रखता ही है ना। अब हरिराय जी के विचार से और महाप्रभु जी के विचार से किस जीव को ब्रह्म संबंध का अधिकार है?
उसमें हम बैठते हैं कहीं भी फिट, ले लेने के बाद भी नहीं बैठते हैं। ब्रह्म संबंध लिए हुए हम सभी को 10-15 साल हो गए, अब तक महाप्रभु जी के क्राइटेरिया में तो हम फिट नहीं बैठ रहे हैं। तो हम ऐसी सब अव्यवस्था हर जगह होती है, पर जब आचार्य वो निर्णय करते हैं कि इस व्यक्ति के लिए ये व्यवस्था बनाई जाए, तो उसके विचार में ये होता है कि वो व्यक्ति परिपक्व होके आएगा और उतना अधिकारी बन के आएगा। इसलिए शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि इतना चित्त शुद्ध हो तो महावाक्य के श्रवण से मोक्ष हो जाना चाहिए ना। ऐसे सब जगह होता है, कहाँ नहीं होता है, खूब होता है। शास्त्र उसकी व्यवस्था ऐसी नहीं है। जैसे हमारे भी संप्रदाय में बहुत कुछ होता है, नहीं होना चाहिए ऐसा सब कुछ होता है, पर हम ऐसा थोड़ी कहते हैं कि संप्रदाय खराब हो गया। तो ऐसे हर जगह अव्यवस्था होती है, पर जो व्यवस्था बनाने वाला है वो ऐसी बनाता नहीं है, हम बिगाड़ते हैं, वो अलग प्रॉब्लम है। नहीं, ऐसे ऐसी कोई बात नहीं होती। तो ऐसा वो थोड़ी कहते हैं कि, पर शंकराचार्य जी ऐसा थोड़ी कहते हैं कि स्त्री का उद्धार नहीं होता है। अरे तो किसी प्रकार की साधना में किसी का अधिकार नहीं होना ये तो अलग। सन्यास में तो हम भी अधिकार नहीं मानते, महाप्रभु जी भी नहीं मानते। पर पहली बात यह है कि शंकराचार्य जी अपने आप को किसी संप्रदाय का प्रवर्तक नहीं कहते हैं। वो अपने आप को कोई संप्रदाय बनाने वाले ही नहीं कहते हैं। वो ये कहते हैं कि हम तो सनातन शास्त्र के अंदर जो लिखा है उसे बोल रहे हैं, बस उस ट्रेडिशन को और उस व्यवस्था को हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं। तो संप्रदाय होना और संप्रदाय न होना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। महाप्रभु जी अपने आप को संप्रदाय प्रवर्तक कहते हैं कि मैंने इस संप्रदाय का प्रवर्तन किया। शंकराचार्य जी अपने आप को किसी संप्रदाय का प्रवर्तक नहीं कहते। वो संप्रदाय वस्तुतः संप्रदाय है ही नहीं। नहीं होता है, हर आचार्य कोई आचार्य हो तो बहुत कॉमन शब्द है, अपने बहुत सामान्य शब्द। नहीं, आचार्य बहुत हुए, संप्रदाय भी बहुत हुए, पर एक्सक्लूसिवली शंकराचार्य जी की जहाँ तक बात है तो शांकर परंपरा संप्रदाय नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे जो भी हो, शास्त्र में तो निरूपित है कि स्त्री शूद्र का अधिकार नहीं है, वहाँ पे बताया है। और यहाँ पे हमें महाप्रभु शास्त्र में भी कॉन्टेक्चुअल है ये स्टेटमेंट, मतलब किस मार्ग से उद्धार होगा और किस मार्ग से उद्धार नहीं होगा, ये शास्त्र का निर्णय। कभी नहीं होगा ऐसा तो शास्त्र नहीं कहता, नहीं तो हम भी नहीं कह सकते ये बात। मतलब वहाँ पे या कहने का मुझे थोड़ा अभी क्लियर करना है कि वहाँ पे स्त्रियों का अधिकार मतलब अधिकार भी नहीं बताया और उनका कुछ वहाँ पे रोल भी नहीं है, ऐसा मतलब ऐसा रोल भी बहुत है और अधिकार भी बहुत है, पर संदर्भ से है। सर्वत्र सर्व का अधिकार कभी नहीं होता है, उससे तो विघटन होता है, केवल कोई व्यवस्था नहीं बनती है। हर जगह हर किसी का अधिकार हो तो नहीं, वही मैं कह रही हूँ कि संदर्भ से है ये शब्द ही। अधिकार संदर्भानुसार ही मतलब होता नहीं है ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा गया है। नहीं, और सर्वत्र है ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। वो फेमिनिज्म वाली बकवास तो नहीं सुनती हूँ मैं कभी। तो किस प्रकार संदर्भ के हिसाब से ही मानना हाँ, चाहिए। वो शास्त्र खुद ही निर्धारित करता है कि कहाँ किसका कितना अधिकार। बट यहाँ पे हमें महाप्रभु जी ने तो क्लियर बता दिया है, नहीं जो बताया जीव है, करेगा, ये भी हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है जो जीव करेगा उसका ना, ये भी हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है। महाप्रभु जी का ऐसा फेमिनिज्म वाला किसी भी भक्ति मार्ग का, एक्चुअली भक्ति मार्ग को दुनिया उस तरह से बढ़ा चढ़ा के बोलती है कि हाँ स्त्री शूद्र अधिकारक मार्ग हो गया। कोई ऐसा मार्ग ऐसा नहीं बोलता है, किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है। बट अभी साधन कर रहे हैं, जो जीव सेवा कर रहा है, मतलब लेडीज ज़्यादातर है इन्वॉल्व उसमें, तो वो तो है ना जे तो वो तो हम शास्त्र ने ही कहा है, उसमें कोई संप्रदाय ने एक्सक्लूसिवली कुछ भी नहीं कहा है। भागवत का वचन है, गीता जी का वचन है, शास्त्र का वचन है, वहां से महाप्रभु जी उतनी परंपरा में उनको उतना अधिकार दे रहे हैं। हमारा भी सेवा के अंदर हर वस्तु में हर किसी का अधिकार नहीं होता है। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें स्त्रियों का अधिकार नहीं है।
नहीं है, नहीं है। कुछ और? ये राजा, ये अपना व्यभिचार दर्शनम, व्यभिचार शब्द क्यों यूज किया? इसलिए क्योंकि वो मूल व्यवस्था में उसका बिगाड़ हो जाता है, इसलिए। कोई भी संप्रदाय में ऐसा कोई भी फिक्सेशन नहीं है कि स्त्री शूद्र का उद्धार होना ही चाहिए, लेकिन महाप्रभु जी का तो नाम है स्त्री शूद्र को उद्धार करने वाले उद्धृति क्षमः, तो फिर और आप बोल रहे हैं कि कॉन्टेक्सचुअल है, तो किस तरह से यहाँ पर उसको मतलब उसको आप उदाहरण के तौर पर हम कैसे देख सकते हैं? वही बात है कि जो संदर्भ से जहाँ जिसका जितना अधिकार मान्य है उतना ही अधिकार मान्य है। एक वस्तु में अधिकार मिल जाने से सर्वत्र अधिकार सिद्ध हो गया, ऐसा महाप्रभु जी भी नहीं कहते। और हर मार्ग से हर किसी का उद्धार हो जाएगा, ऐसा भी महाप्रभु जी नहीं कहते। तो जो स्वतंत्र भक्ति का पक्ष है उसमें अधिकार है, पर उस उतने मार्ग की मर्यादा में ही अधिकार है। अपने संप्रदाय से तो सब स्वतंत्र ही भक्ति कर रहे हैं ना। वही मैं कह रही हूँ। तो फिर से यही बात है कि महाप्रभु जी केवल एक संप्रदाय प्रवर्तक हैं या शास्त्र का निर्णय देने वाले आचार्य हैं? दोनों हैं। दोनों हैं कि नहीं? दोनों। तो जहाँ महाप्रभु जी शास्त्र की व्यवस्था बताते हैं वहाँ महाप्रभु जी यही कहते हैं कि जो शास्त्र में दिया है उसी तरह से अधिकार का निर्णय होगा। जहाँ महाप्रभु जी ये कहते हैं कि मैं इस संप्रदाय का प्रवर्तन भागवत मार्ग के आधार पर कर रहा हूँ, जो भागवत मार्ग भी स्वतंत्र नहीं है। अच्छा, हाँ, भागवत मार्ग भी स्वतंत्र नहीं है क्योंकि वो पुराण है। भागवत भी पुराण है, तो भागवत का धर्म पौराणिक धर्म है। भागवत का धर्म भी स्वतंत्र धर्म नहीं है। और पौराणिक धर्म होने का मतलब कि आप स्मृति कोटि में आते हो इसलिए वो स्मार्त है, और स्मृति श्रुति से नीचे होती है इसलिए वो सेकेंडरी है। तो अगर कोई ये कहता है कि हम भागवत मार्गी हैं तो उसका मतलब है कि पौराणिक धर्म आपके पास है। फिर भागवत वहाँ यही कहती है कि स्त्री का पुराण के श्रवण में वर्ण के अतिरिक्त अधिकार नहीं होता है, जो बात महाप्रभु जी ने पुराण प्रकरण में लिखी है। अच्छा, कि पति को या सवर्ण को आगे रख के और पीछे बैठकर उसका श्रवण किया जा सकता है, स्वतंत्र श्रवण का अधिकार वहाँ भी नहीं है क्योंकि भागवत पौराणिक धर्म है। अब भागवत का एक ऐसा पैसेज, एक ऐसा पोर्शन, केवल पोर्शन, सिलेक्टिवली एक पोर्शन, कि जहाँ भगवान ने व्रज के निरुपाधिक भक्तों का उद्धार किया, बस उतनी परंपरा मात्र से भक्ति का स्वातंत्र्य होता है जहाँ सर्वाधिकारकता होती है। संपूर्ण पौराणिक धर्म में अर्थात भागवत धर्म में भी सर्वाधिकारकता नहीं होती है। क्योंकि भागवत का अपना शास्त्रगत स्टैंडर्ड है। उसका केवल एक एपिसोड है इतना कि जिस एपिसोड में भगवान ने इस प्रकार की लीला को प्रकट किया है, तो उतने एपिसोड से ये सिद्ध होता है कि इस प्रकार का अधिकार हो, इस प्रकार का व्यक्ति हो, इस प्रकार की लीला का वो पार्टिसिपेंट हो, और भगवत कृपा से उसे यदि इस प्रकार की भक्ति में रुचि उपस्थित होती हो तो उतने एपिसोड मात्र से उसकी सर्वाधिकारकता होती है। पौराणिक धर्म में अधिकार फिर भी नहीं होता है। पौराणिक धर्म से हम क्या लेंगे? उपासना, नवधा भक्ति, भागवतीय भक्ति, पूजन, मतलब पूजन का नहीं, पूजन नहीं, भागवतीय भक्ति, भागवतीय भक्ति, नवधा भक्ति। हाँ, नवधा भक्ति। अच्छा, वो जो मंत्रों से होती है। हाँ, क्योंकि भागवत में भी भक्ति के हर प्रकार बताए गए, कोई एक ही प्रकार नहीं है। जैसे उद्धव जी का ही हमने देखा तो भगवान ने उपासना का कितना लंबा लचक डिस्क्रिप्शन किया कि भगवान के एक एक अंग का ध्यान करो, उसका एक एक मंत्र से न्यास करो। तो वो तो भागवतीय भक्ति है कि नहीं है? ऐसी तो बहुत सारी भक्ति, बहुत सारी हैं। तो कोई व्यक्ति सीधा यदि भागवत के विधान से भक्ति को डेवलप करके लाता है तो वहाँ भी अधिकार नहीं होगा, क्योंकि वो तो पौराणिक धर्म हो गया, फिर से पुरुषार्थ हो गया। अब भागवत का एक एपिसोड मात्र कि जहाँ भगवान ने ऐसी लीला की कि जहाँ उस प्रकार की व्यवस्था को भगवान ने नहीं चाहा और स्वतंत्र व्यवस्था चाहिए, बस उतने एपिसोड मात्र से वो अधिकारिता सिद्ध होती है। सर्वत्र पौराणिक धर्म से वो अधिकारिता वहाँ से भी नहीं आती। इसलिए हम शुद्ध भागवतीय धर्म का भी अनुसरण नहीं करते हैं। हम अपने आप को भागवत संप्रदाय केवल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक एपिसोड भागवत से आता है,
और वो उतना इम्पॉर्टेंट एपिसोड है कि जिस वजह से भागवत का ग्लोरिफिकेशन है कि उसने इतना स्वतंत्र प्रकार का धर्म उपस्थित किया जो सर्वाधिकारक हुआ। तो उस वजह से हम उतने एपिसोड के लिए अपने आप को भागवत धर्मी कहते हैं, बाकी पूर्ण रूप से पौराणिक धर्म का अनुसरण सर्वाधिकारक नहीं होता है, फिर से वो वर्णाश्रमाधिकारक ही होता है। हाँ बिल्कुल, ऐसे जैसे हमने ले लिया है वो अनधिकार चेष्टा है, क्योंकि प्रमेय बल से कुछ हो जाता है वो अलग चीज है, लेकिन जब तक शरण सिद्ध नहीं हुआ है तब तक ब्रह्म संबंध में अपना अधिकार नहीं होता है। तो ये इस फैसेट पर आके ये हाँ। बोल रही है कि ब्रह्म संबंध बहुत बड़ा पदार्थ है। तो वो सर्वाधिकारकता या भागवत धर्म, या जैसे महाप्रभु जी कह रहे हैं अथापि भागवत मार्गेण करके महाप्रभु जी जो आज्ञा कर रहे हैं वो केवल भागवत का इतना सा एक एपिसोड है, ऐसा समझ लो। पूर्ण पौराणिक धर्म में फिर से सर्वाधिकारकता नहीं होती, वो वर्णाश्रमाधिकारक ही होता है। बस उतनी ही भक्ति हम करते हैं, हम नवदा भक्ति नहीं करते हैं। हाँ, जो बात सेवा कौमुदी में लालू भट्ट जी स्पष्ट कर रहे हैं कि हम नवदा भक्ति नहीं करते हैं, क्योंकि नवदा भक्ति अगर आप करते हो तो उसका एक एक जो एस्पेक्ट है वो आपके लिए परिपूर्ण करना जरूरी है। अब उसमें अर्चन भक्ति में तो हम कैंसिल हो जाएंगे। फिर आप अष्टविधा भक्ति करते हो, हाँ, तो वहाँ लालू भट्ट जी ने स्पष्ट किया है कि हम नवदा भक्ति बिल्कुल नहीं करते हैं। हम अपनी भक्ति को नवदा भक्ति कहते ही नहीं हैं, हम समर्पण करते हैं। और समर्पण की जो विधाएं हैं उसमें हम हमारी क्रियाओं का समर्पण नवदा भक्ति के तरीके से करते हैं, पर हम नवदा भक्ति नहीं करते हैं। वो तो खैर सर्वत्र स्थायी होना चाहिए, तो तंत्र भी स्थायी भाव दास्यत्व का भी कहता है, उसमें कोई इतना एक्सक्लूसिव एस्पेक्ट नहीं है। पर जहाँ तक ये अधिकारिता वाली जो लड़ाइयाँ हैं उसके लिए मैं कह रही हूँ कि हम भक्ति मार्ग का झंडा लेके उठ जाते हैं ना कि सर्वाधिकारक है सर्वाधिकारक है, तो महाप्रभु जी को जाकर पूछेंगे तो महाप्रभु जी कहेंगे कि बैठ जाओ तुम्हारा अधिकार नहीं है, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो हार्ट अटैक आ जाएगा हमें, है ना, जैसा सबको आ जाता है अचानक से। हाँ, पर वो ऐसा है तो ऐसा ही है। हाँ राजा, वैसा झंडा उठाने वाली चीजें नहीं है ये सब। ये जो अधिकारिता की बात है तो वो श्रो स्मार्ट वगैरह में अधिकारिता बताइए, उन हिसाब से वो चलते तो फल उनको फिक्स है कैसा मिलेगा। वही भागवतीय धर्म में है तो भागवत का जो धर्म है वो पूरा अगर तुम आप फॉलो कर रहे हो तो ही उसका आपको अधिकार है। महाप्रभु जी भी यही कह रहे हैं ना कि समर्पण में भी कृष्णदास मेघन की वार्ता में आता है कि जीव जिस प्रकार से कहा गया है समर्पण उस प्रकार से नहीं कर रहा है तो फल कैसे होगा, नहीं होगा। तो वो भी अधिकारिता में यही आएगा ना कि हम लोग जो कर रहे हैं वो भी तो महाप्रभु जी के कहे अनुसार नहीं कर रहे, तो फिर उसका भी तो कोई हम फल नहीं सोच रहे। मार्ग के हिसाब से हम ये नहीं कह सकते कि हमको ये फल मिलेगा ही, नहीं, कुछ नहीं कह सकते। हाँ। इसीलिए तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ये तो शब्द ज्ञान तो अप्रयोजक होता है। हम क्षणिक खुश होते हैं, बस हम बहुत मिल गया, पर वो तो जब अनुभव होगा तब देखेंगे, ऐसा मतलब है। तो सिद्धांत से नवदा भक्ति थोड़ी कहता है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सिद्धांत से समर्पण बताता है। तो हम नवदा भक्ति नहीं करते हैं, हम तो समर्पण करते हैं। अब समर्पण की जो क्रिया होती है वो क्योंकि देवता की मर्यादा के अनुरूप होके की जाती है, इसलिए उसमें उन विधाओं का उपयोग किया जाता है जितने में अपना अधिकार होता है। तो हम यही कह रही हूँ मैं कि हम भागवत धर्मी नहीं हैं। हाँ, कि जब तक हमारे में प्रेम प्रकट नहीं हुआ है प्रभु के प्रति तब तक इसको पूजा बोलते हैं। तो पूजा का मतलब क्या है कि विदाउट प्रेम जो क्रिया कर रहे हैं, इसलिए वो नवदा भक्ति वाली पूजा को नहीं समझ ना रहे। ना, हाँ, हाँ, तो टू बी अंडरस्टूड है दोनों बातें। महाप्रभु जी ने शरण दीक्षा को लेके कोई क्राइटेरिया बताया ही कहाँ है। शरण दीक्षा और ब्रह्म संबंध दीक्षा की दो विधाएं स्प्लिट कब हुई उसका भी कोई हमारे पास हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। नहीं है, क्योंकि वार्ता में जो मिलता है वो केवल उतना ही मिलता है कि नाम सुनायो। अब वो नाम सुनायो शब्द ब्रह्म संबंध के लिए भी यूज होता है। बहुत बार महाप्रभु जी ने सेवा पदरा दी है नाम सुनायो लिख के,
बहुत जगह केवल नाम सुनाए हो ऐसा भी आता है, तो नाम सुना के और सेवा पधरा दी ऐसा भी आता है। तो सेवा पधराई वहाँ नाम सुनाए हो का मतलब ब्रह्म संबंध समझ लेना है, सेवा नहीं पधराई तो वहाँ हमें शरण दीक्षा समझ लेनी। तो ऐसा कोई लिखित विधान थोड़ी हमें मिलते हैं इन सब विषयों में। पर गोपीनाथ जी ने भी उसे शरण दीक्षा के अर्थ में नहीं किया है, गोपीनाथ जी ने भी सप्तधा और नवधा का डिफरेंशिएशन किया है। फिर वही बात है कि सप्तधा के अंदर पाद सेवन भी आता है, तो वो सेवा के रूप में हुआ। मैं वही कह रही हूँ, उसमें दीक्षा का विभेद कहाँ हुआ? हम नवधा में जाके ब्रह्म संबंध लेते हैं या सप्तधा में ही ब्रह्म संबंध ले लेते हैं? नवधा में लेते हैं एक बात, पर हम नवधा करते नहीं है, है ना। सख्य आत्मनिवेदन तो हम करते नहीं है। जो लोग शरण दीक्षा लिए हुए हैं वो लोग पाद सेवन कहाँ करते हैं? नहीं करते हैं। तो गोपीनाथ जी का तो डिवीजन सप्तधा और नवधा वाला है, वो शरण दीक्षा और ब्रह्म संबंध दीक्षा वाला तो है ही नहीं जैसा हम कर रहे हैं। तो हम तो कुछ इदम तृतीय हम चल रहे हैं। टू बी अज्यूम करके और उसे कॉन्टेक्चुअली समझ लेना है। बाकी पृथक शरण मार्ग फिर एक तीसरी चीज है जिसमें शरण दीक्षार्थी काउंट नहीं होते, वो एक तीसरी वस्तु हो जाती है। सप्तधा नवधा वाला डिवीजन एक अलग बात हो जाती है। पर वहां गोपीनाथ जी सेवा को भी ले आ रहे हैं। तो मैं वही कह रही हूं कि आज शरण दीक्षा लिया हुआ कौन सा पाद सेवन कर रहा है? हम सेवा का डिवीजन इस ग्राउंड पे करते हैं कि ब्रह्म संबंध लेने के बाद सेवा होती है और शरण दीक्षा लेने के बाद केवल अनन्यता का अनुसरण होता है। पर गोपीनाथ जी ये नहीं कहते हैं। पता है क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि गोपीनाथ जी ये समझ के चल रहे हैं कि हम सभी लोग उस सनातन धर्म की परंपरा में चल रहे हैं, तो हम नित्य देवता का पूजन करना ये हर हिंदू करता ही करता है, तो इसमें कहने की ही बात नहीं होती है। तो आप जितना बेर मिनिमम पंचोपचार या दशोपचार पूजन होता है वो हर हिंदू करता ही करता है, तो आप शरण दीक्षार्थी होगे तो भी करोगे ही, इसलिए वो पाद सेवन उसके अंतर्गत काउंट हो जाता है, क्योंकि देवार्चन तो नित्य कर्म होता है। अब उसमें आपके प्रेम का एलिमेंट जुड़ गया, तब आप नवधा के अधिकारी हुए और वो ब्रह्म संबंध से हुआ। ये गोपीनाथ जी की थॉट प्रोसेस है, वो हमारी तरह थोड़ी चल रहे हैं। वो पछे पृथक शरण मार्ग है, वो उन्हें तो पाछो ब्रह्म संबंध से भी स्वतंत्र करने ने महाप्रभु जी जो बताया ऐसे वो षड्विधा समझिए। और पाछो में टीकाकार अंदर तो भेद है ही कि वो में अर्धी मर्यादा मार्गीय भी है और खाली 2 पुष्टि मार्गी है। उनमें पाछो श्यामू का करो मतभेद है कि वो सब पुष्टि मार्गी है, मर्यादा मार्गी नहीं है, तो वो सब है उन अंदर। महाप्रभु जी ने शरण मार्गी ऐसे कोई शब्द का प्रयोग हम जैसे शरण मार्गी हैं उसके लिए कभी किया ही नहीं है। महाप्रभु जी ने शरण मार्ग शब्द का उपयोग पृथक शरण मार्ग के संदर्भ में किया है कि तुम भक्ति मार्गी जो नहीं हो तो तुम पृथक शरण मार्गी हो। हम तो कुछ दिन बन के फिर अचानक से भक्ति मार्गी बन के खड़े हो जाते हैं। फिर से मैं यही कह रही हूँ कि महाप्रभु जी ने ऐसा डिस्टिंक्शन लिखित रूप से कहीं का कुछ भी नहीं कहा है। हम जो करते आ रहे हैं और वो क्योंकि विपरीत भी नहीं है इसलिए हम ये समझते हैं कि ये सब ठीक चल रहा है, पर महाप्रभु जी के वचनों में भी ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। गोपीनाथ जी एक अलग ही प्रकार से उसकी व्याख्या कर रहे हैं और गोसाई जी का पर्सपेक्टिव, हरिराय जी का तो उसमें बिल्कुल ही अलग है। हाँ, तो वही कह रहे हैं कि फिर आप अगर सप्तधा करते हो तो पाद सेवन तो करोगे कि नहीं करोगे? तो बेर मिनिमम जो देवार्चन का क्रम आपको करना चाहिए वो भी तो आप नहीं कर रहे हो, तो आप सप्तधा में भी स्टैंड नहीं करते हो। फिर आप वो व्यावृत्तोपि हरौ चित्तम श्रवणादौ न्यसेत सदा वाली कैटेगरी में जाते हो। तो सब अलग अलग व्यवस्था है, हम कर रहे हैं उसके साथ इन सबको इक्वेट करने जैसा है ही नहीं। हाँ बिल्कुल, बस वो उतना इतनी मात्रा है केवल।
ऐसा हम समझ लें कि पूरा दशम स्कंद भी नहीं, पूरा दशम स्कंद भी नहीं, उसमें भी पूर्वार्ध में भी कुछ 4-5 अध्यायों से ही केवल इतनी बात निकल के आती। हम बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होके और मुश्किल ही अपनी जो शुद्ध, हम ऐसा कहें कि सांप्रदायिक भक्ति के पैसेज ढूंढने जाएंगे तो 3 से 4 श्लोक मुश्किल ही मिलेंगे, मुश्किल ही मिलेंगे। बस हाँ, तो वो बस उतने 3-4 श्लोकों का ही हम जीते हैं बस। ना ना ना, वो तो भ्रम है केवल। दशम स्कंद में भी भगवान 50 बातें कहते हैं, एक बात थोड़ी कहते हैं। वही मैं कह रही हूँ। देखो, महाप्रभु जी जब भागवत के गूढ़ार्थ का प्रकाशन करते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि उसमें हमारे लिए कितना, तो हम ये समझेंगे कि अच्छा उद्धव जी को जो भगवान कह रहे हैं वो भी हम कर लें, तो भाई तुम्हारे बस की नहीं है ये करना, तुम उसके अधिकारी भी नहीं हो, अधिकारी भी नहीं हो, और अगर हो तो भी तुम्हारे बस की नहीं है, बस की नहीं है अपने वो करना। पता चले आज तांत्रिकी भक्ति में अनधिकार जाने से हम जितना रो रहे हैं, या श्रौत धर्म में हमारा अधिकार नहीं है जिसका हमें बहुत आघात लग रहा है, आज अधिकार शास्त्र दे दे ना तो पता चल जाए, आदमी सुसाइड कर ले जाके, इंसान सुसाइड कर ले जाके कि हमारे नहीं है बस की ये सब। तो अधिकार पे रोने जैसा नहीं है, खुश हो कि तुम बच गए हो, सिर पे आएगा उस दिन पता चलता है। इतनी छोटी सी स्वतंत्र सेवा करते हैं वही अपने बस की नहीं है। फिर कुछ नहीं, समर्पण हुआ ही नहीं है, असमर्पित ही है वो जीवन। तो समर्पण मार्ग का जो भी फल है वो तो नहीं हो सकता है सिद्ध। ठीक है, अरे वो अधिकार शब्द ही बहुत भयंकर है। अरे महाभारत हो जाती है। वही मैं कह रही हूँ कि शास्त्र अगर अधिकार दे दे ना तो सुसाइड कर लेंगे लोग, सच बता रही हूँ मैं, सुसाइड कर लेंगे। अरे तो मजे से बैठो ना यार, शांति रखो, क्यों झंझट हर किसी को अपने सिर पे लेनी। जिन्हें अपना सिर दर्द करना है उन्हें करने दो ना, कितनी आफत आती है सब करने में। अरे वो भी नहीं होता है, वो भी नहीं होता है। आज 15 मिनट जपमाला करने पे आए तो जी पे आ जाता है लोगों को, हम बैठे बैठे सो जाते हैं नाम संकीर्तन में जाके। ये वृंदावन में जहाँ नाम संकीर्तन होता है ना, अखंड नाम संकीर्तन 24 घंटा बैठ के देखो, पता चल जाएगा, एक एक क्षण भारी पड़ती है बैठने में। अरे कुछ भी करो, कुछ भी नाम संकीर्तन कर लो, वो सब कुछ नहीं, वो तो भाई चित्त की एकाग्रता पूर्वक होना चाहिए ना। नारद जी वाली बात हो जाती है। ठाकुर जी ने टेस्ट किया ना उनके नाम संकीर्तन को, नारद जी ने कहा कि मुझसे ज़्यादा आपका नाम दुनिया में कोई नहीं लेता है। तो ठाकुर जी ने कहा कि मैं ये तेल का मटका तुम्हारे माथे रख रहा हूँ, पूरे पहाड़ की परिक्रमा करके लौट के आना और उसकी एक बूंद गिरनी नहीं चाहिए। फिर जब लौट के आए तो ठाकुर जी ने पूछा कि कितनी बार मेरा नाम लिया, तो उन्होंने बोला मेरा तो चित्त इसी में था कि बूंद ना गिरे, आप याद ही कहाँ आए। ऐसे होता है। उसमें महाप्रभु जी कहेंगे कि शाब्द ज्ञानम अप्रयोजकम है, वह तो अप्रयोजक होता है। अरे मजाक नहीं है, मैं वही कह रही हूँ, नाम संकीर्तन करना बस की नहीं है अपने। बहुत मुश्किल से लोगों का चित्त लगता है, बहुत मुश्किल से लगता है। बस भक्ति मार्ग में मायावाद घुसता है ऐसे। चलो, तो तत् शब्द ज्ञानम अप्रयोजकम, तो ये जिस प्रकार का शब्द ज्ञान है, महाप्रभु जी कहते हैं कि ये तो अप्रयोजक होता है। अर्थात कि फल आपको जब हाथ में आए तब आपको अपना पुरुषार्थ सिद्धि माननी चाहिए, आपकी सक्सेस जो है वो तब जाके है। इदानीं तनेषु व्यभिचार दर्शनात्, क्योंकि इस प्रकार से जब केवल शब्द ज्ञान को ही हम फल समझ लेते हैं
तो ऐसी स्थिति में जो पुरुषार्थ की सिद्धि है वो तो दिखती ही नहीं है। फल मिला आपको ऐसा तो हमें दिखता ही नहीं है, तो उससे व्यभिचार हो जाता है, अर्थात व्यवस्था जो है वो साधन फल की तो फिर कोलैप्स हो जाती है। साक्षात्कारस्तु ब्रह्माधीनः, तो फल तो कब होता है जब हमें ब्रह्म का अनुभव हो जाए, ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाए। जैसे हम अपने मार्ग के लिए ये कहें कि जब हमें अलौकिक सामर्थ्य मिले तब फल सिद्ध माना जाएगा, अर्थात भगवान का जब हमें अनुभव हो जाए तो वो फल माना जाएगा। अब वो हमारे हाथ की बात नहीं है, वो तो भगवान जब चाहेंगे तभी भगवान का साक्षात्कार हमें हो सकता है। तो प्रसन्नम तद आविर्भवति, तो जब भगवान प्रसन्न होते हैं तब ही वो आविर्भूत होते हैं। इसलिए पुरुषार्थ सिद्धि, जो बात महाप्रभु जी ने कही कि भक्ति निष्ठा तदा ज्ञेया यदा कृष्ण प्रसीदति, वो इस अर्थ में है कि भक्ति निष्ठा ब्रह्म संबंध लेने से नहीं समझ में आती, भक्ति निष्ठा तनुवित्तजा सेवा करने से सिद्ध नहीं होती। भक्ति निष्ठा जो है वो 24 घंटा हम सेवा करते हुए दिख रहे हैं, उससे भक्ति निष्ठा नहीं होती। भक्ति निष्ठा का थर्मोमीटर है कृष्ण की प्रसन्नता। तो भगवान प्रसन्न हुए तो तुम्हारी भक्ति निष्ठा सच्ची, बाकी तुमने 24 घंटा किया तो भी किया और पूरा जीवन रगड़ गए तो भी किया, उससे कुछ नहीं। तो प्रसन्नम तद आविर्भवति, तो भगवान जब प्रसन्न होते हैं तभी भगवान का हमें साक्षात्कार होता है। तद आविर्भावार्थम प्रेम सेवाम निरूपयन्ति, अब हम अगर ये चाहते हैं कि भगवान प्रसन्न हो और हमारे सामने भगवान का आविर्भाव हो, हमें भगवान का साक्षात्कार हो, तो उस आविर्भाव के लिए प्रेम सेवा का निरूपण किया गया है। अर्थात इस वाक्य को उल्टा करके देखो कि प्रेम सेवा क्यों की जाती है आविर्भाव के लिए। आविर्भाव कब होता है? जब भगवान प्रसन्न होते हैं। तो प्रेम सेवा अल्टीमेटली भगवत प्रसन्नता के लिए होती है, ठीक है। भगवान को फिल्टर मशीन की तरह यूज़ करने के लिए सेवा नहीं होती है। हमारे पास आने वाले प्राकृत कचरों को साफ करने के लिए सेवा नहीं होती है। गंगा जी में मिले हुए जल को गंगा रूप बनाने के लिए सेवा नहीं होती है, वो उसके आनुषंगिक फल हैं। तो सेवा होती है ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए, तो वो उसका परीक्षण है। और उस प्रसन्न, जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो भगवान का आविर्भाव होता है, और आविर्भाव से पुरुषार्थ सिद्धि मानी जाती है, भक्ति सिद्धि मानी जाती है। अवज्ञानादि दोषाभावाय माहात्म्यंच सुदृढ़ स्नेहाय आत्मत्वंच आह। अब हम कहीं भगवान को अप्रसन्न न कर दें, हम भगवान की अवज्ञा न कर दें, भगवान के साथ हम अन्यथा व्यवहार न कर दें, इसलिए महात्म्य ज्ञान की जरूरत होती है। बीच में महाप्रभु जी ने श्रुति वचन कोट किया है, तो यहाँ उसे नहीं लिया है, इसलिए उसकी फ्लो बताने के लिए किया है। तो हम जो है वो कहीं भगवान की अवज्ञा न कर दें, भगवान हमसे कभी अप्रसन्न ना हो जाएं, इसलिए भगवान के महात्म्य का ज्ञान, जिससे सुदृढ़ स्नेह प्रकट हो, जो महात्म्य ज्ञान से हम भगवान को अपनी आत्मा के रूप में जान पाएं, उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो महाप्रभु जी ने सीधा कहा है, उसे हम अगर उल्टा ले जाएं तो ये बात समझ में आती है कि हम भक्ति करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। प्रसन्न भगवान कब होते हैं? जब उनके अनुकूल व्यवहार हम करते हैं। भगवान के प्रतिकूल व्यवहार करेंगे तो भगवान निश्चित अप्रसन्न ही होते हैं, क्रोधित ही होते हैं। तो भगवान अप्रसन्न न हो जाएं, इसलिए ठाकुर जी के स्वरूप का, ठाकुर जी की पसंद नापसंद का, प्रभु की इच्छा अनिच्छा का हमें ज्ञान होना चाहिए। वो ज्ञान हमें कहाँ से होगा? शास्त्र से होगा, ठीक है। तो महात्म्य ज्ञान का ये रोल यहाँ बताया कि स्नेह हो सकता है, पर स्नेह में हम कभी कभी सामने वाले को अप्रसन्नता हो जाए ऐसा भी काम कर जाते हैं, अच्छा ना लगे ऐसा भी काम हम स्नेह के आवेश में कर जाते हैं। तो भगवान उससे अप्रसन्न न हो जाएं, इसलिए महात्म्य का ज्ञान जरूरी होता है। जैसे हम वो वार्ता में देखते हैं कि वो बिल्ली शैया खराब कर गई तो उनके मुंह से निकल गया कि भाई आप अपनी शैया नहीं संभाल सकते हो, तो ठाकुर जी को अप्रसन्नता हो गई, क्योंकि ये प्रभु की देव मर्यादा के अनुरूप और ठाकुर जी की स्वामी सेवक के संबंधी हमारी जो मर्यादा है उसके अनुरूप उद्गार ये नहीं था। हम सेवक हैं, ठाकुर जी ने वहाँ ये याद दिलाया कि अगर सब कुछ मैं ही कर दूं तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत ही क्या है। फिर भाई भगवान
त्रिलोकपति हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हमारे जैसे सेवकों की भगवान को क्या दरकार पड़ी है? हम प्रेम से करते हैं, इसलिए ठाकुर जी हमसे खुश होते हैं। हम जोर जबरदस्ती करेंगे तो ठाकुर जी कहें मैं तो चला, मेरे पास तो 50 हैं, तुम्हारे लिए थोड़ी बैठा हूँ। हाँ हाँ, शास्त्र भगवान का शरीर है। अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा को, जो शास्त्र की आत्मा भगवान है। नहीं है, नहीं है। तो स्नेह तो होता है, बताया नहीं जा सकता है उसे। इसीलिए महाप्रभु जी ने कहा कि ये तो निरूपित है पर अविहित है। नहीं नहीं, हमने जवाब दे दिया। हाँ हाँ, तो मैं वही कह रही हूँ कि पूर्व पक्षी ने इसका अवबोधन नहीं किया है, इसलिए वो ये कह रहा है कि आप एकतर पक्ष का ऑप्शन चूज कर लो। कोर्ट वो नहीं कर रहा है, हम कर रहे हैं। अरे पर आगे हम पढ़ लें, फिर आप देख लेना। राजा તો એ વ્યભિચારી વચન સમજી શકાય ને, દાસ્ય ભાવનું વિઘાત। हाँ बिल्कुल। હા એટલે હું એક पर clear व्यभिचारी સમજવા- ये है ना, हर जगह हर शब्द का उपयोग नहीं होता है। संचारी भाव ही व्यभिचारी बनता है। हाँ, तो कोई भी भाव मन में आया उसे हम व्यभिचारी भाव नहीं कह सकते हैं। जो संचारी भाव होते हैं वो स्थायी भाव का विभातक बने तभी वो व्यभिचारी कहलाता है। बिना बात का कोई भाव व्यभिचारी नहीं बनता है। રાજા जैसे ये सैयाजी वाला जो है वो सब जगह पे ऐसे एप्लीकेबल नहीं है। यदि संचारी भाव दया आता है, नहीं नहीं, वो ये कह रहे हैं कि हमने अगर ठाकुर जी के लिए ऐसा सोचा कि आपने क्यों अपनी शैया नहीं संभाली, तो क्या ये व्यभिचारी भाव हो गया, ऐसा पूछा। तो मैंने ये कहा कि हर प्रकार के भाव को व्यभिचारी भाव नहीं कहा जाता है। जो संचारी भाव होते हैं वो जब स्थायी भाव को बिगाड़ने वाले बनते हैं तो संचारी भाव का ही नाम व्यभिचारी भाव हो जाता है। अर्थात कभी हमारे अंदर इतना वात्सल्य भाव उमड़ आए कि वो दास्य भाव को खंडित कर दे, तो वो प्रकार का वात्सल्य भाव व्यभिचारी भाव कहलाता, जो वस्तुतः संचारी भाव होना चाहिए। तो जन्माष्टमी के बाद बाल भाव के 15 दिन आ रहे हैं, तो तब तक हमने बहुत वो वात्सल्य का मूड बना लिया, बस अब सेटल हो जाओ वापस ऐसे। हाँ, दान के दिन कल संपन्न होंगे, बहुत सख्य एंजॉय कर लिया, अब सेटल हो जाओ ऐसे। और राजा यहाँ पर ऐसा कहा कि तद आविर्भावार्थम निरूपयन्ति, मतलब भगवान के आविर्भाव के लिए प्रेम सेवा का निरूपण किया है। हाँ, तो प्रेम सेवा से भगवान का आविर्भाव होगा कि भगवान के आविर्भाव होने के बाद प्रेम सेवा होगी? नहीं नहीं नहीं, हम प्रेम सेवा करेंगे, उससे भगवान प्रसन्न होंगे और भगवान का ऐसा साक्षात्कार वाला आविर्भाव होगा, अच्छा जिसे हम अलौकिक सामर्थ्य कहते हैं। अच्छा, मतलब आविर्भाव का मतलब यहाँ पर अलौकिक सामर्थ्य क्या? हाँ, भगवान का अनुभव हो जाना। जैसे ज्ञानी को अपनी आत्मा में ब्रह्म का बोध हो जाए, फील होने लग जाए, अद्वैत वामदेव के जैसे, हाँ ऐसे हमें जब भगवान का साक्षात्कारी अनुभव होगा तब पुरुषार्थ पर्यवसान माना जाएगा कि तुम्हारी भक्ति सक्सेसफुल हुई। सक्सेस। तो राजा ये हुआ, अर्थात कि आपके विभावों का भगवान ने अनुभव दिया, ऐसे तब माना जाएगा। तो वो ही हुआ ना कि भगवान की भक्ति सेवा वो करते करते जीव वहाँ तक पहुँचा भगवान के साथ अभिनय करते करते कि प्रभु प्रसन्न होके वो फिर अनुभव देते हैं। रस निष्पत्ति वहाँ हुई। हाँ, तब रस निष्पत्ति होती। कि प्रभु ने साक्षात्कार हाँ, दिया उनको। इसीलिए उस रस निष्पत्ति को हम भजनानंद और भजनीय आनंद इन दो में बांटते हैं कि अभी रस निष्पत्ति 0 नहीं है, हम अपनी भी क्रियाओं को एंजॉय कर रहे हैं पर भगवान का रिस्पॉन्स नहीं मिला है, हमें अच्छा लग रहा है जो भी हम कर रहे हैं वो, तो हम जो भजन कर रहे हैं अभी उसका हमें आनंद मिल रहा है। फिर जब भगवान का साक्षात्कार हो जाता है तो फिर प्रभु के आनंद का हमें अनुभव होता है, तो वो भजनीय का आनंद कहलाता है। तो रस निष्पत्ति तभी जाकर होगी ऐसा नहीं है, हम ऐसा नहीं कहते हैं। थ्रू द प्रोसेस हम
रस निष्पत्ति की मात्रा को तो एक्सेप्ट करते हैं, थोड़ी थोड़ी तो होती रहती है। भजनानंद। हाँ, हम सेवा करते हैं तो कभी कभी तो बहुत आनंद आता है ना, कंसिस्टेंट नहीं रहता पर कभी कभी होता है, तो वो उसकी मात्रा हमें मिल रही है, हमें कि उसका स्वाद मिल रहा है कि जिसे निरंतर होता होगा उसे कितना अच्छा लगता होगा, उस तरह से। वही जो पहले हमने राजा कहा था कि साधन अवस्था में भी हमारे यहाँ रस निष्पत्ति है और फल अवस्था में भी है, वो इसी तरह ना कि तो मात्रात्मक होती है, पूर्ण फिर तब जाके होने लगती है। और पर अभाव नहीं कहते हैं हम उसका, एब्सेंट है ऐसा हम नहीं कहते हैं। और दूसरा सवाल ये था, हाँ वो पूर्ण होता है, अभी मात्रात्मक होता है थोड़ा थोड़ा। हाँ, अपने ठाकुर जी से पूछ लेना। जितना हमें आनंद आ रहा है उतना ही ठाकुर जी को आ रहा है। हमें मात्रा में आ रहा है तो ठाकुर जी को भी मात्रा में आ रहा है, हमें पूर्ण आ रहा है तो ठाकुर जी को भी पूर्ण आ रहा है। हाँ वो रस निष्पत्ति है, अनुभव है वो, अनुभव है वो। राजा दूसरा क्वेश्चन ये था कि यहाँ जो बताया कि पिता माता नहीं रहते हैं तो भी पुत्र तो रहता है, मतलब महात्म्य पूर्वक ज्ञान नहीं रहे तो भी भक्ति रहे, वो वहाँ क्वेश्चनिंग किया था। और फिर यहाँ हमें वो एस्टेब्लिश करवाया कि भक्ति आ भी जाए तो भी महत्व ज्ञान जाना नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा हम नहीं एस्टेब्लिश करना चाहते। अच्छा, वो ऐसा नहीं, क्योंकि ये हमारा ऐसा सिद्धांत ही नहीं है। अच्छा, तो इसलिए यहाँ जो बात हुई ना कि हमने एग्जाम्पल से भी लिया कि उनको ऐसा भाव आ गया ऐसा, तो उनका महात्म्य ज्ञान हट गया, इसकी वजह से उनको ये भाव आ गया और उसकी भक्ति में बाधा हो गई, ऐसा। मैं वही कह रही हूँ कि ऐसे क्षणिक तो बहुत बार हो जाता है, कोई नई बात नहीं है ये। और महात्म्य ज्ञान पूर्वक का निबंध में भी हम दोनों ही अर्थ करते हैं। हाँ, और महात्म्य ज्ञान के हट जाने के बाद भी भक्ति बनी रहती है, तो उस पक्ष को तो हम स्वीकारते ही हैं, क्योंकि फलावस्था में तो ठाकुर जी चाहते हैं कि तुम उस महात्म्य को भूल जाओ, तभी तो ठाकुर जी उस फल को एंजॉय करते हैं। जगज्जन दावन के साथ जो सख्य भाव एंजॉय किया ठाकुर जी ने, तो महात्म्य ज्ञान की स्मृति बनी रहेगी तो थोड़ी ऐसा पॉसिबल है। हाँ, तो भगवान जब भी रिस्पॉन्स करे तभी वो हमें तब तक हाँ, अर्थात भगवान कभी रिस्पॉन्ड करते हैं, कभी बिना कहे करवा देते हैं, इंटरनली वो प्रक्रिया अपने आप हो जाती है, सब हो सकता है। पर महात्म्य ज्ञान निवृत्त हो जाए तब भी भक्ति बनी रह सकती है, पर पैदा नहीं हो सकती है उसके बिना। वो अन्वय बनेगा पर व्यतिरेक नहीं बनेगा इसका। वही समझ रहा था कि वो उसको किस मतलब यत्र यत्र महात्म्या भावः तत्र तत्र भक्त्या भावः, ऐसा हम नहीं से बना सकते हैं। पर यत्र यत्र भक्त्या भावः तत्र तत्र महात्म्या भावः, ऐसा हम जरूर कह सकते हैं। રાજા સેમ ક્વેશ્ચન જે પિંકીબેને પૂછ્યો ને એ નિલેશભાઈ પૂછવા માંગે છે કે સેમ એજ સાધન એન્ડ ફલ અવસ્થા. હા એવું જ મેં એમને કીધું કે યુ ગોટ ધ આન્સર ઓલરેડી કે નહીં સમજાયું નહીં. मतलब कि महात्म्य उत्पत्ति में कंपलसरी है पर उसकी स्थिति कंपलसरी नहीं है भक्ति में। तो मैंने वही कहा कि फल का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि ठाकुर जी ऐसे प्रकट होकर बोलें कि अब मेरे महात्म्य को भूल जाओ। ये कोई स्विच ऑन ऑफ नहीं हो रही है। गज्जन दावन को भी कोई महात्म्य की विस्मृति है ऐसा हम नहीं कहेंगे। आधा होता है, आधा चला जाता है, मूड की बात है वो। ये इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ऐसे कोई स्विच ऑन ऑफ की जैसी नहीं है ये व्यवस्था कि ठाकुर जी ये कह दें कि हाँ चलो कल से मेरे महात्म्य को भुला के सेवा करना, मतलब कि दंडवत करना कैंसल है सेवा में। ऐसे कोई स्विच ऑन एंड ऑफ नहीं हो जाती है। प्रभु ही या तो उस प्रकार के मूड को डेवलप कर देते हैं कि जिससे भगवान उस भक्त उस तरह के मूड में सेवा करने लग जाता है, और वो भी अब आज के बाद हमेशा, ऐसा भी उसमें कोई नियम नहीं होता है।
थोड़ी देर के लिए ऐसे बिहेव कर भी सकते हैं, फिर वापस अपने ठिकाने पर आ जाओ। खेल लिए थोड़ी देर, सब कर लिया। अब वार्ताओं में हम देखते हैं कि वो कह देते हैं कि नहीं ये आपको नहीं करना है। जैसे कृष्णदास अधिकारी को हम कह दें, कितना हक चला लिया ठाकुर जी के ऊपर, भाई तुम खिड़की भी चुनवा दो, दिखो भी मत। किन को? गोसाई जी को, है ना, जिनके हाथों में श्रीनाथ जी बड़े हुए हैं, जिनके हाथों में श्रीनाथ जी प्रकट हुए हैं, उनको तुम दिखो भी मत। तो ठाकुर जी छुपा छुपा के पान में लेटर लिख के भेज रहे हैं। अब वो उतना समय चला, फिर वापस उन्हें बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, तब ठाकुर जी ने बुरा नहीं माना है। जो हो रहा था उसे ठाकुर जी ने चलाया है, वॉट एवर द रीज़न। वो सब रीज़न हम बाद में सोच लें, पर बाद में उन्हें समझ में आ गया कि नहीं ये मैंने गलत किया। फिर से गोसाई जी के साथ सब ठीक हो गया। तो ठाकुर जी ने ना पहले अपना व्यवहार बदला ना बाद में अपना व्यवहार बदला, तो चला। कुछ दिन ऐसा मूड था, कुछ दिनों बाद मूड बदल गया। तो ये तो चीज़ें चेंज होती रहती हैं, इसमें भगवान नियामक बनते हैं। अब कृष्णदास अधिकारी ने आज ऐसा किया तो हमेशा ऐसा करेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। फिर भी वो प्रेत हुए, फिर गोसाई जी ने उनका उद्धार किया। तो अब ये हर व्यवहार जो है वो इन पर्सन है। तो महात्म्य ज्ञान की विस्मृति भी इन पर्सन होती है। कितने अंश में, ये भी मात्रात्मक हो सकती है कि थोड़ा भुला दिया, थोड़ा बचाया, वो गंध मात्रा वशेषिता की तरह। तो ये सब पॉसिबल है, इतनी कोई इसकी ऐसे स्पष्ट डिस्टिंक्शन पॉसिबल नहीं है, पर हमें समझना चाहिए इस तरह से। हाँ, तो वो उतने समय मूड बन गया था, तो ऐसा इतना आवेग आ गया तो कर दिया। तो भागाजी राजपूत को फिर उसका मतलब ऐसा थोड़ी था कि रोज ही जूते पहन के सेवा करने लग गए। तो अब भावावेश था तो थोड़ी देर के लिए ऐसा हो गया, पर रोज ऐसा थोड़ी करने लगता है कोई। हाँ, तो ऐसा तो हमें सुधरना चाहिए ना, उसमें ठाकुर जी क्या करें। सुधरने का काम तो हमारा है ना, हमें समझ में आना चाहिए कि हम कैसा कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ठाकुर जी तो हैं, अब बेचारे विराज रहे हैं, झेल रहे हैं, और क्या करें। तो ठाकुर जी भी क्या करें, हम भी क्या करें, ऐसे चल रहा है। नॉट एवरी डे इज़ अ फेरी टेल, वैसा है ये। कभी कभी ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता होगा, अरे कितनी अच्छी सेवा कर ली, दूसरे दिन लगता है अरे कल का जो था तो गायब ही हो गया। ऐसा हो जाता है। ठीक है, हम घर में भी सब रहते हैं, हर कोई हमेशा थोड़ी कोई हैप्पी गो लक्की गोइंग होता है, चलते रहते हैं। पर खैर ठीक है, हमें सुधरना चाहिए, वो हम